दादू हरि की सेवा कीजिए, सुंदर साज मिलाया। दादू जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा की सेवा कर लो, सुमरण कर लो। ये मनुष्य जन्म का सुंदर शरीर बनाकर परमात्मा ने और ऐसा सुंदर साज मिला दिया, अवसर मिला दिया, अवसर दे दिया, मौका दे दिया। नेटी रे माटी में मिलना, मोड़ मोड़ दे काए को चलना। काए को अपना मंडुलावे, उतन अपनानी का धरना। कोटि वर्ष तू कायन जीवे, विचार दे का गे मरना। कायन अपनी बाट संवारे, संयम रहना, सुमिरन करना। गैला दादू गर्वन कीजिए, यूं संसार पंच दिन भरना। नेटी रे माटी में मिलना, अरे मूर्ख प्राणी, तू चेत तो सही, विचार तो कर। एक न एक दिन तुझे इस माटी में, इस गर्द में मर्द मिल गए, ऐसे तू भी माटी में मिल जाएगा। अपने अंगों को, शरीर को मोड़ मोड़ कर, निरख निरख देख देख के क्या चलता है? मोड़ मोड़ कर अहंकार में क्या चलता है? दादू जी महाराज के पास एक हरि सिंह नाम के राजपूत विद्याध में, और दादू जी महाराज के पास आए मकराना के पास विद्याध। तो वो हरि सिंह जी का ननियाल था वहां, और वहां नाना मामा के वहां रहते थे। वो आए दादू जी महाराज के पास, एक राजपूत के साथ आए थे। तो जो राजपूत आए थे वो तो दयाल महाराज को जानते थे, गुरु भाव रखते थे, तो चरणों में प्रणाम किया, सत्संग किया और हरि चर्चा करने लगे। लेकिन हरि सिंह जी तो खड़े खड़े रहकर घोड़े पर आए और ऐसा तुरीदार साफा बांध रखा था, मूंछों के ताव लगा रखा था, और अपने शरीर से अकड़ अकड़ कर चल रहे थे। दादू जी महाराज को प्रणाम भी नहीं किया, ना कोई राम 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 या सत्य राम या कुछ भी नहीं बोले, और अकड़ कर ही खड़े रहे अहंकार में। तब दादू जी महाराज ने उनको ये शब्द कहा था कि अरे नेटी में माटी, नेटी रे माटी में मिलना, मोड़ मोड़ दे काए को चलना। काए को अपना मंडुलावे, यूं तन अपना निका धरना। तो अपने मन को क्यों इस अहंकार में बहका रहा, इस अहंकार करके, गर्व करके, और अपने तन का मन का गर्व करके क्यों तू बहक रहा है? यूं तन अपना निका धरना, अरे अपने तन को नीका रखे, स्वच्छ रखे, अहंकार रहित निर्भिमान बनाकर परमात्मा को सौंपना है। कोटि वर्ष तू काहे न जीवे, विचार देख आगे मरना। चाहे तो करोड़ों वर्ष तक जीवित भी क्यों न रह जाए, लेकिन विचार करके देख, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक न एक दिन सबको मरना है, आगे पीछे। काहे न अपनी बाट संवारे, संयम रहना, सुमिरन करना। अपना रास्ता क्यों नहीं संभाल लेता है? परमात्मा का मार्ग है, संयमता से रहकर, अहंकार न करके, इंद्रियों का दमन करके, मन का दमन करके, और संयमता पूर्वक परमात्मा का सुमिरन करो। गैला दादू गर्वन कीजिए, ये संसार पंच दिन भरना। अरे गहले बावड़े, तू अहंकार किस बात का कर रहा है? 7 दिन के सप्ताह में एक दिन जन्मने का, एक दिन मरने का चला गया, तो बीच में तो केवल 5 दिन ही तो बचे हैं। तो 5 दिन की तेरी यात्रा है, और इस 5 दिन की यात्रा में भी तेरे 5 जो ये इंद्रियां हैं, ये तेरे एक एक इंद्री के वश में होकर जीव कितना क्लेश पाता। जैसे हाथी वासना के वश में होकर कितना दुख पाता है। मछली स्वाद, जिब्या स्वाद के कारण, बंदर जिब्या स्वाद के कारण पकड़ा जाता है, मछली कांटे में फंसी जाती है। तो एक एक इंद्री के कारण, और श्रवणों का शब्द सुनकर हिरण उस नाद को सुनकर, बरवे राग को सुनकर, वीणा की राग को सुनकर खड़ा हो जाता है, शिकारी बाण मार देता है, वो मारा जाता है। तो एक एक इंद्री के विषय के कारण जीवों को कितना क्लेश उठाना पड़ता है। और जिस घट में तुम्हारे 5 इंद्रियां हैं और उनके विषय हैं, और उन 5 विषयों में तुझे रहना है और उन इंद्रियों को जीतना है। अगर जीत लिया जब तो संसार में आनंद से परमात्मा को प्राप्त कर लेगा, नहीं तो इस संसार में फिर 5 इंद्रियों का क्लेश कितना है। अविद्या, माया, अभिनिवेश, और ये जो 5 क्लेश है, इन 5 क्लेशों में तू फंस जाएगा तो इन क्लेशों से निकल ही नहीं पाएगा। इसलिए इस कठिन जंगल की यात्रा करनी, जिसमें बड़े बड़े 5
बड़े बड़े सींग, व्याघ्र, चीता इत्यादि जानवर, हिंसक जानवर पड़े हुए भरा हुआ है। और इस काया रूपी इस भयंकर हिंसक और लुटेरे से बचकर निकलना तेरा बहुत मुश्किल हो जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, बड़े बड़े लुटेरे ठग बैठे हुए हैं, इनसे कैसे पार पाएगा तुम? इसलिए अहंकार न करके भगवान का भजन करें। किताक दिन का जीवना किताक दिन की दे, द्रोह तजो कालू कहे सबसों करो सने। कितने दिन का जीवना है कोई पता नहीं, फिर द्रोह क्यों करना, द्वेष क्यों करना, भेदभाव क्यों करना। ऊंचा बांधे खंडवा अपनी देखे छाई, नित्यानंद व अंध नर नरक माई मिल जाई। नित्यानंद जी महाराज कहते हैं कि ऊंचा बांधे खंडवा, ऊंची ऊंची पगड़ी बांधते हैं और अपनी छाया देख कर निरख कर चलते हैं कि देखो मैं कितना अच्छा लग रहा हूं। नित्यानंद व अंध नर, नित्यानंद जी कहते हैं कि वो अज्ञानी नर माया मोह में ऐसा अंधा हो रहा, उसको पता ही नहीं कि एक दिन नरक में जाना पड़ेगा, इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। जाय रे तन जाय रे, जन्म सुपल कर ले ओ राम रमी, सुमिर सुमिर गुण गाय रे। नर नारायण सकल शिरोमणि, जन्म मोलक आय रे। सो तन जाय जगत नहीं जाने, सके तो ठार लाए रे। जरा काल दिन जाय ग्रा से, तासो कछुन बसाय रे। छिन छिन छिजत जाय मुग्ध नर, अंत काल दिन आय रे। प्रेम भक्ति साधु की संगति, नाम निरंतर गाय रे। जे सिर भाग तो सोज सफल कर, दादू विलंबन लाए रे। जाय रे तन जाय रे, ये शरीर तो जाएगा, अमर किसी का राय नहीं। दादू जी महाराज को अकबर ने कहा कि महाराज मेरा राज्य अमर हो जाए, मैं अमर हो जाऊं। दादू जी महाराज ने कहा कि अमर अल्लाह का राज, ये पृथ्वी आकाश सब जाएंगे, राजा रानी सब जाएंगे, बादशाह सम्राट सब जाएंगे, अमर तो एक परमात्मा ही रहेगा, कोई नहीं रहेगा। इसलिए तन तो जाएगा, ध्रुव सत्य मृत्यु तो इस जीव की। जन्म सफल कर ले ओ राम रमे, अपने जन्म को सफल करना है तो सुमिरन कर लो, प्रभु के गुणगान कर लो। जो इस सृष्टि का सकल ब्रह्मांडों का जो शिरोमणि परमात्मा है, उस नारायण का भजन कर लो तो जन्म अमोलक मिला हुआ है। और ये अमूल्य मनुष्य जन्म कभी भी जा सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं। सो तन जाए जगत नहीं जाने, सके तो ठार लाए रे। सके तो ठार लाए यानी ठा कर लो, ठार यानी ठिकाना कर लो, जगह कर लो, अगर हो सके तो पहले ही, नहीं तो ये तो जा रहा है, प्रतिदिन प्रतिक्षण पल पल बीता जा रहा है। ढलता है सूरज, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा, ढलता है ढल जाएगा, धीरे धीरे। पहले तो सूरज चढ़ता है और जब ढलेगा, जब ढलते 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 अस्त हो जाएगा, ऐसे हमारी आयु पूरी हो जाएगी। तो उससे पहले पहले ठार यानी ठा कर लो, ठार कर लो, ठिकाना कर लो, ठोर ठिकाना बना लो, जगह बना लो परमात्मा में। जरा काल दिन जाएगा से, तांसो कछुन बसाई रे। जरा नाम का जो राक्षस है, राक्षसनी है बुढ़ापे की, ये बुढ़ापा आ जाएगा और काल ये शरीर को जर्जर कर देगा और एक दिन काल इसका कलेवा कर जाएगा, तुम्हारा कुछ भी बस नहीं चलेगा। छिन छिन छिज जाए मुग्ध नर, अंत काल दिन आए रे। ये जो तन छिन छिन क्षण क्षण छीज रहा है, क्षण क्षण कमजोर होता जाता, क्षीण होता जा रहा है, फिर भी मुग्ध प्राणी माया मोह में ऐसा मुग्ध हो रहा है, मूढ़ प्राणी, कि इसको अंतकाल का दिन दिखाई नहीं दे रहा। गरी गरी घटत छिजत जात, छिन छिन भीजत ही गल जात, माटी को सो ढेल है। मुक्ति हूं के द्वारे आए सावधान, क्यों न होए बार बार चढ़त न त्रिया को सो तेल है। कर ले सुकृत हरि भज ले अखंड नर, याही में अंतर पड़े या में ब्रह्म मेल है। मानुष जन्म ये जीत बावे हार, अब सुंदर कहते या में जुआ को सो खेल है। ये घड़ी घड़ी पल पल तुम्हारा शरीर क्षीण होता जा रहा है। बीजत ही गल जात माटी को सो ढेल है। जैसे मिट्टी का ढेला अगर उस पर पानी पड़े, बरसात पड़े तो गलकर वो
डेला मिट्टी बन जाएगा, गड़ जाएगा। तो ये मुक्ति का द्वार मनुष्य जन्म है, मनुष्य जन्म। मानुष दे मुक्ति का द्वारा, राम सुमिर जग सृजनहारा, ऐसा मुक्ति का द्वार मनुष्य जन्म पाकर भी सावधान क्यों नहीं हो रहा? अरे बार बार चढ़त न त्रिया को सो तेल है। कहते हैं कि त्रिया के एक ही बार तेल चढ़ता है, तो उसी प्रकार ये मनुष्य जन्म, काट की हांडी एक ही बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ेगी। कर ले सुकृत हरि भजन, अपने अंतर में, अपने हृदय में परमात्मा का भजन कर ले, और इसी मनुष्य जन्म में अंतर पड़े। परमात्मा से बिछुड़ना भी इसी से होगा, और परमात्मा से मिलन भी इसी मनुष्य जन्म में हो सकता है। अगर परमात्मा से मिलन नहीं हुआ तो बिछुड़कर 84 में तो जाना निश्चित है। मानुष जन्म ये चाहे जीतो चाहे भावे हारो, ये अब आपके हाथ में जुआ का खेल है। जुआ का खेल में अगर हार गए तो गए काम से, और जीत गए तो मालामाल। तो प्रेम भक्ति साधु की संगति, नाम निरंतर गाए रे। प्रेमा भक्ति द्वारा संतों का सत्संग करके निरंतर प्रभु के गुणगान गाते हुए, और अपने इस मनुष्य जो 84 लाख योनियों का सिरमौर है, इसको जन्म को सफल कर लो। इसमें विलंब न लाए, देरी मत करो। काहे रे बक मूल गमावे, राम के नाम भले सच छुपावे। वाद विवाद न कीजिए लोई, वाद विवाद न हरि रस होई। मेते मेरी माने नाई, मेते मेट मिले हरि माई। हार जी सो हरि रस जाई, समझ देख मेरे मन भाई। मूल न छाड़ी दादू बोरे, जन भूले तू बकवे ओरे। काहे रे बक मूल गमावे, राम के नाम भले सच छुपावे। अरे मूर्ख प्राणी, वाद विवाद कर करके, बक बक करके, जैसे खाली भांडा होता ना, उसको अगर खुला छोड़ दो और हवा चलती हो तो बक 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 वो करता रहेगा। तो उसी प्रकार खाली भांडा की तरह तू बक बक करता रहता, वाद विवाद करता रहता, फालतू बोलता रहता है। बहुत न बोलिए सहजे रे समाई, बहुत बोले बाहिर्भूत वे जाए। ज्यादा बोलने से बहिर्भूत हो जाता है, इसलिए बहिर्भूत मत हो, परमात्मा का भजन करो। बहिर्भूत होने से कल्याण नहीं होने वाला है, और बातों से कुछ नहीं होने वाला। और बातें करके तुम बक बक करके समय तो व्यर्थ गमा दोगे, लेकिन मूल जो परमात्मा है, परमात्मा का भजन करना था, उसको तो खो दिया, अवसर खो दिया। मूल मनुष्य जन्म को गमा दिया बातों ही बातों में। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, कभू न तू न कृष्ण कयो। भगवान का नाम तूने कभी लिया ही नहीं। राम के नाम भले सच पावे। अरे भले मानुष, अगर भगवान का भजन करेगा, राम का नाम सुमरण करेगा तो तेरा भला होगा, तू सच स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करेगा। वाद विवाद ने कीजिए लोई, वाद विवाद ने हरि रस होई। बहुत सारे संत ऐसे भी होते हैं जो तर्क करते रहते हैं, वाद विवाद करते रहते हैं। ऐसा उस शास्त्र में कार, ऐसा उस शास्त्र में कार, ऐसा उस संत ने कार, ऐसा उसने कहा, या ऐसी बात उसमें लिखी, आप ऐसा कह रहे हो, वैसा कह रहे हो। तो वो तर्क वितर्क में ही अपना समय निकाल देते हैं, वाद विवाद में, किसी दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में, अहंकार के चक्कर में। वाद विवाद कौन करेगा? जो नीचा दिखाना चाहता है। जिसको भक्ति साधना करनी, सेवा सुमरण करना, वो वाद विवाद करेगा ही नहीं। वाद विवाद न कीजिए लो, अरे लोगों वाद विवाद मत करो किसी से। वाद विवाद में हरि रस होई। वाद विवाद करने से हरि रस चला जाता है। वाद विवाद में हरि रस कहां रहता है? वहां तो अहंकार आ जाता है। एक कोई शास्त्रार्थ करने के लिए, और भक्तमाल में भी कथा आई थी, आपने शायद याद हो तो, माधवदास जी की कथा में भी आई थी, एक संत की कथा और भी आई थी, कि उस पंडित ने कहा कि अगर आप हार गए तो मैं आपको गद्दे पे बिठाकर, काला मुंह करके गद्दे पे बिठाकर जूतों की माला पहनाकर निकालूंगा। तो उन्होंने कहा अगर आप हार गए तो? बोले कि अगर मैं हार गया तो मेरी जीभ कटवा लूंगा। और वो वास्तव में हार गया, वो तो संत महापुरुष थे। और उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा कि 3 स्तंभ धरती टिके, 1 स्तंभ रहा आकाश, ऐसा अचंबा दे क्या गरडोमों के पास। बताओ क्या जवाब दे? 3 स्तंभ धरती टिके। कुत्ता होता ना, कुत्ता, स्वान,
ऊंची टांग करके, 3 पैर तो नीचे टिके रहते हैं, एक टांग ऊपर। अब वो उनको नजर आ गया और उस कुत्ते को देख के वो संतों ने ऐसा प्रश्न पूछा उससे, जिस अब उसके शास्त्रों में लिखा हुआ ही नहीं। अब तर्क करने वाला तो कैसा ही कर सकता है, किसी प्रकार क्वेश्चन में उत्तर मतलब सवाल पूछ सकता है। और ऐसा प्रश्न पूछा कि 3 स्तंभ धरती टिके। अब वो 3 स्तंभ क्या माने, किसको विचार करे? वो तो किताबें इधर उधर पन्ने पलटने लगा, लेकिन वहां किताबों में ये बात थोड़ी लिखी। अरे हार गया। अब हार गया तो जीभ कटाओ, तो वाद विवाद हो गया। वहां कहां भक्ति है, वो तो वहां जीभ काटने की बात आ रही। अच्छा, कहीं बार क्या होता है कि विद्वान लोग होते हैं, तर्क कर लेते हैं, तो उसमें अपना ही मत सिद्ध करने के लिए, अपना ही सिद्धांत को सत्य शिरोमणि बनाने के लिए अनेक तर्क वितर्क करेंगे, अनेक झूठी बातों को हिला के जोड़ देंगे, और उसको अगले को नीचा दिखाने के लिए अहंकार अपनी मूंछ का सवाल हो जाता। फिर इसलिए फिर वो अगले को हराने का ही विचार करेगा, उसमें भक्ति रस नहीं रहेगा। दूसरा भी ऐसे ही सोचेगा। अष्टावक्र जी थे, और एक अष्टावक्र जी के वहां एक बंदी नाम का एक कोई पंडित था। वो पंडित राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ करता रहता था। कई पंडितों को उसने हरा दिया। शर्त क्या रखता कि जो पंडित हार जाएगा उसको नदी में डूबकर प्राण त्याग करना पड़ेगा, जल में डूबना पड़ेगा। तो कितने ही पंडितों को उसने हरा दिया। लेकिन जब अष्टावक्र जी एक दिन आ गए और अष्टावक्र जी से उनका शास्त्रार्थ हुआ, जब शास्त्रार्थ होते होते दोनों किसी से कम नहीं पड़ रहे थे, दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन एक ऐसा प्रश्न पूछा अष्टावक्र जी ने जो उसको जवाब नहीं आया। अब बंदी जो था, वो बंदी एकदम सिर नीचा हो गया, आंखें झुक गई। अब क्या बोले? अब दूसरों को जड़ में डुबोता था, अब बोलो तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? तो उसने कहा कि मैं हार तो गया हूं, अब आपकी जो इच्छा हो जो करो। तब अष्टावक्र ने कहा कि मेरा यह लक्ष्य नहीं कि मैं किसी को मरवाऊं। अरे तुम मूर्ख प्राणी, तूने कितने बड़े बड़े विद्वानों को पानी में डुबो डुबो कर मार दिया। अगर वो विद्वान इस धरती पर रहते तो भक्ति का प्रचार करते, विद्वता का प्रचार करते और भक्ति ज्ञान वैराग्य फैलाते। इसी प्रकार एक जगह कोई गांव में एक संतों की मंडली गई। उस गांव में दुष्ट लोग थे, उस गांव में दुष्ट लोग ही दुष्ट थे। तो उन दुष्टों को उन संतों ने श्राप दिया कि तुम आबाद रहो, यानी इसी गांव में रहो और आबाद रहो। दूसरे गांव में गए तो वहां अच्छे अच्छे सज्जन पुरुष जिन्होंने बहुत सेवा की, बहुत सत्कार किया, खिलाया पिलाया, संतों की सेवा की, भजन सत्संग हुआ, चर्चा हुई, हरि चर्चा हुई। तो संतों ने आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम बिखर जाओ, यानी बिछुड़ जाओ, बिखर जाओ। अब वो शिष्य लोग समझ नहीं पाए, बोले महाराज एक गांव में तो आपने ऐसा श्राप दे दिया कि तुम, ऐसा वरदान दिया कि तुम आबाद रहो, और इस गांव को श्राप दे दिया कि गांव ही उजड़ जाए, तुम सब उजड़ जाओ, बिखर जाओ। जो बेचारे इतनी सेवा करी उनको तो आपने उल्टा और मतलब श्राप दे दिया, बिछड़ने का और बिखरने का श्राप दे दिया, और उस गांव वालों को कह दिया कि आप आबाद रहो। ऐसी क्या बात है महाराज, क्या ऐसे? अरे बोले कि दुष्ट लोग अगर फैलेंगे, कहीं बाहर जाएंगे तो दुष्टता फैलाएंगे, पाप फैलाएंगे, अत्याचार करेंगे, नहीं तो ये एक ही जगह पड़े रहेंगे तो इनके आपस में ये चाहे मरो खाओ पियो चाहे कुछ भी करो, ये आपस में यहीं के यहीं रहेंगे, फैलेंगे तो नहीं, संसार में पाप कर्म तो नहीं फैलेगा, तो एक जगह रहेंगे तो अच्छी बात है। इसलिए हमने उनको यह वरदान दिया। और जो सज्जन अगर दूसरी जगह जाएंगे तो सज्जनता फैलाएंगे, अगर संत बचेंगे तो अष्टावक्र बोले कि अरे दुष्ट प्राणी, अगर इतने संतों को विद्वानों को तूने पानी में जल में डुबो डुबो कर मार दिया, हरा हरा कर। यहां तक भी कहते हैं कि उसके पिता थे, अष्टावक्र के पिता, उसको भी हरा दिया था। जब ये अष्टावक्र गए थे
और उन्होंने फिर कहा कि मेरा ऐसा लक्षण है, आज के बाद ऐसा मत करना। फिर वो भी चरणों में गिर गया। तो वाद विवाद न हरि रस होई, वाद विवाद से हरि रस नहीं बढ़ सकता है। भजन करना चाहिए, विवाद न करें। हां, कोई बात जिज्ञासावश पूछी जाए तो उसका जवाब तो फिर भी कोई संत महापुरुष दे सकते हैं। हो सकता है किसी को नहीं आए तो एक को नहीं आए दूसरा दे देगा, लेकिन अगले को नीचा दिखाने का भाव, अहंकार को प्रकट करना होता, वहां भक्ति भाव नहीं होगा। काहे रे बक मूल गमावे, राम के नाम भले सच पावे। वाद विवाद ने कीजिए लोई, वाद विवाद न हरि रस होई। मैते मेरी यूं माने नाई, मैते मेट मिले हरि माई। मैं ते, मेरा और तेरा, अगर मेरा मानोगे तो फिर परमात्मा में नहीं मिल सकते। इसलिए मेरा और तेरा, ये मेरी मेरा, ये त्याग दो, इसको मानो ही मत। मैते मेट मिले हरि माई, ये मेरे तेरे को मेट कर और हरि परमात्मा में मिल जाओ। हार जीत सो हरि रस जाई। अगर हार जीत का भाव रख के आप वाद विवाद करोगे, सत्संग करोगे या तर्क वितर्क करोगे तो फिर हरि रस चला जाएगा। समझ देख मेरे मन भाई, विचार कर लीजिए, समझ लो। मूल न छाड़ी दादू बोरे, जने भूले तू बकवे ओरे। अरे तू मूल परमात्मा को, मूल सत्संग, मूल ज्ञान को छोड़कर और फालतू बकवाद में तू लग गया है। होशियार हाकिम न्याय साईं के दीवान, कुल का ऐसा होगा समझ मुसलमान। दादू जी महाराज जब सांबर में थे तो एक बिलंद खान नाम का हाकिम था, और वो दादू जी महाराज को कैद में बंद कर दिया। उस समय दादू जी महाराज उसको कहते हैं कि अरे मूर्ख प्राणी, होशियार रहना, उस दरबार में, उस साईं के दरबार में तेरा भी हिसाब लिया जाएगा। साईं के दीवान, कुल का हिसाब होगा तेरा, कुल तेरा जो भी कर्म किया तूने वो सब एक एक राई का तो लेखा तो लेवेगा, बट तो राज कौन है पोपा भाई का, वो एक एक राई का लेखा मांगेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। नियत ने की साली का रास्ता ईमान, नियत अच्छी नियत रखो, नेकी यानी अच्छे श्रेष्ठ काम करो, ईमानदारी का रास्ता पकड़ो। इकलास अंदर आपने रखना सुभान, इकलास यानी एक रस, एक रस परमात्मा को, उस सुभान, वो जो परमात्मा अल्लाह है उसको अपने अंदर रखो, एक रस उसका सुमरण करो, बंदगी करो। हुक्म हाजिर होई बाबा मुस्लिम मेहरबान, और उसके हुक्म में हाजिर रहो, उसकी बंदगी करते रहो। और मुसलमान वही है जो महर करे, मोम जिसका दिल मोम के समान हो। महर दया नहीं जिनके दिल, जिनके अंदर अगर महर नहीं, दया नहीं, तो काहे का मुसलमान। अकल से ती अपना शोध ले सुजान, और अपनी अकल को, अपनी बुद्धि को काम ले, उसका विचार करके काम ले, अच्छी तरह से जो ज्ञान द्वारा इस बुद्धि को श्रेष्ठ बनाओ। हक सो हजूरी हुना देखना कर ज्ञान, अरे हक का खाओ, हलाल का मत खाओ। हक का खाओगे और परमात्मा की बंदगी करोगे, और देख विचार करके ज्ञान द्वारा कर्म करो। दोस्त दाना दिन का मानना फरमान, वो जो अल्लाह रूपी जो दोस्त है